जैसे कि मैंने बात की कि 4 ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थे। इजिप्शियन, मेसोपोटामियन यानी कि सुमेरियन, हैरप्पन और चाइनीज सिविलाइजेशन। 4 मेन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, उस टाइम के सुपर पावर्स। तो यहाँ यूक्रेन के पास एक कल्चर था जिसको हम कहते हैं यमनाया कल्चर। ठीक है, आपको ये याद रखना है, यमनाया कल्चर। ये लोग काफ़ी टॉल और वाइट स्किन वाले लोग थे और ये लोग काफ़ी माइग्रेट करते थे। आप देख रहे हो, पहले ये रशिया जाते हैं, फिर ये यमनाया लोग फ्रांस और जर्मनी जाते हैं, फिर यूनाइटेड किंगडम पहुंचते हैं, फिर स्लोली स्लोली ये साउथ साइड में आने लगते हैं। ये सेंट्रल एशिया पहुंच जाते हैं, यहाँ एक इंपॉर्टेंट कल्चर की स्थापना करते हैं जिसको कहते हैं सिंतास्ता कल्चर, और उसके बाद एंड्रोनोवा कल्चर। ठीक है, ये जो कल्चर्स के नाम है आपको याद नहीं रखना है, बस एक वर्ड याद रखना है, यमनाया। अब ये स्लोली इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे आ जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे ट्राइब्स खाइबर पास से पास होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ आपका हिंदुकुश माउंटेन है और ये लोग हिंदुकुश माउंटेन को पासेस, जैसे आपका खाइबर पास है, इससे गुजरते हुए पंजाब एरिया में पहुंच जाते हैं। तो इस समय जो आपका हैरप्पन सिविलाइजेशन था, हड़प्पा सभ्यता, वो लगभग खत्म हो गया था। तो मेन रीजन ऑफ हैरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन या हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ या खत्म हुआ, वो मोस्ट लाइकली ड्राउट था। अभी न्यू रिसर्च कहता है कि ड्राउट था। ठीक है, ये ड्राउट ये 1-2 साल का ड्राउट नहीं था, करीब करीब 200 साल तक ये जो ड्राउट है वो चला, इसीलिए ये हड़प्पा सभ्यता स्लोली स्लोली डिक्लाइन हुआ और खत्म हो गया। इमेजिन करके देखो, बिल्कुल सूखा, बिल्कुल सूखा 200 साल तक, मतलब बारिश या कुछ पानी कुछ नहीं, 200 साल तक, मतलब आप कैसे रह सकते हो। तो इसी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट डिक्लाइन हुआ और फिर खत्म हो गया। अच्छा, अब ये जो यमुना के लोग हैं अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहुंच जाते हैं। तो ये अपने आप को आर्यंस कहते थे। ये आर्यंस जो इंडस नदी उसके अराउंड सेटल हो जाते थे। ये है इंडस रिवर और उसके अराउंड है उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ये यमुना कल्चर वाले लोग जो अपने आप को आर्यंस अब कहने लगे, वो इस एरिया में सेटल होने लग गए। अब आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि ये माइग्रेशन एक ही बार में खत्म नहीं हुआ, ये वेव्स ऑफ माइग्रेशन था। यानी कि एक ट्राइब आज पहुंचा तो दूसरा ट्राइब मे बी 5 साल बाद पहुंचेगा और मे बी 50 ईयर्स बाद अनदर सेट ऑफ ट्राइब्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट या पंजाब और उस एरिया में सेटल होने लगे। ठीक है, तो ये वेव्स था। तो इस पीरियड को अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता था। और ये जो लोग हैं इंडस और उसके रीजन्स में सेटल हो गए। ये जो ट्राइब्स के नाम हैं ये ऋग्वेदा से मिला है। ठीक है, तो ये है अर्ली ऋग्वेदिक फेज। अच्छा, आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि इवन इन द अर्ली ऋग्वेदिक फेज यहां पे जो ट्राइब्स थे वो ब्रॉन्ज एज टूल्स यूज करते थे, आयरन टूल्स नहीं, ब्रॉन्ज एज टूल्स। ठीक है, और इंडिया की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो हड़प्पन सभ्यता से जो लोग आ रहे थे, वो भी ब्रॉन्ज एज टूल्स ही यूज करते थे। दोनों टीम्स ब्रॉन्ज टूल्स ही यूज करते थे। तो दोस्तों, आपको एक और चीज देखना है कि यहां पे आपको भरता नाम का एक ट्राइब दिख रहा होगा। ठीक है, भरता, इसी ट्राइब के नाम पर हमारी कंट्री का नाम सेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 1, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, ऐसा लिखा गया है।